नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी ने सिक्का जरूर इस्तेमाल किया होगा। आप अपनी जेब में भी देखेंगे तो 2-4 सिक्के तो मिल ही जाएंगे। लेकिन देश में एक खास किस्म का सिक्का जारी किया गया है। इसको लेकर के जहां एक तरफ बहुत सारे लोग खुशी जता रहे हैं और सिक्के को लेने के लिए बैंक में भीड़ जमा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इस सिक्के को लेकर के आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। अब इस सिक्के में क्या है, किसने जारी किया है? दरअसल जारी करने वाला तो हम सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से आरबीआई के द्वारा ही होता है, जो कि केंद्रीय बैंक वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जो कह सकते हैं कि फाइनली इसका लोकार्पण किया और इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई सिक्का जारी हुआ और उस सिक्के पर भारत माता की तस्वीर लगी हो। जैसे हम सभी भारत माता की जयकार तो लगाते ही हैं, लेकिन किसी सिक्का पर आपने तस्वीर कभी नहीं देखा होगा भारत माता का। लेकिन ये सिक्का जो जारी किया गया है इस पर है, और ये दरअसल 10 रुपये, 20 रुपये या फिर 5 रुपये का सिक्का नहीं है। ये सिक्का जो है 100 रुपये का है। अब इन सब चीज़ों के पीछे कहाँ कहाँ क्या क्या बातें हुई है और आरएसएस से इसका कैसे जुड़ाव हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सिक्का जारी करके क्या संदेश देना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा गांधी जयंती ऑफर आपको दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 2 से 6 अक्टूबर तक है। आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स पर देखेंगे तो प्रीलिम्स, मेंस, लाइव और ऑनलाइन माध्यम से ये मिल जाएगा कोर्स आपको। विभिन्न यहाँ पर कोर्सेज की अगर आप बात करें तो प्राइस दे दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग जो पूछते रहते हैं कि ये जो प्राइस आपको दिया गया है ना, इस पर ईएमआई की सुविधा आपको दी गई है ना। कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या जो ये मूल प्राइस है इस पर ईएमआई है? नहीं, ऑफर जो 60% ऑफ और ऑफर के बाद जो प्राइस, इस पर भी ईएमआई, यानी कि कह सकते हैं कि दोहरा लाभ आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, और इन तमाम चीजों के विषय में यदि आपको जानकारी चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का, इस पर भी विजिट करके आप ये जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर भी चर्चा का विषय ये बना हुआ है 100 रुपये का सिक्का। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया इसका, बहुत सारे लोग बैंक में पहुंचने लगे, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी सिक्के पर भारत माता की तस्वीर लगी हो। अभी आएंगे विस्तार से आपको चीज़ों के विषय में बताएंगे, सिक्का भी दिखाऊंगा आपको और देखेंगे कि उसमें क्या खासियत है। अब सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आरएसएस के साथ यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके साथ क्या इसका जुड़ाव है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का 100 वर्ष पूरा हुआ है, ये हम सभी अभी जानते हैं, दशहरा में हुआ है। और यही 100 वर्ष पूरा होने पर अगर देखा जाए तो 100 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया है। अब यहाँ पर जो संघ के स्वयंसेवक हैं, अब इसकी खोजबीन करना शुरू कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को जो सिक्का जारी किया था वो कहाँ मिला गया है ना। और उसमें भी अगर देखा जाए तो इस सिक्का पर भारत माता को नमन करने की मुद्रा में है। जो स्वयंसेवक हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे भी इस सिक्के के जारी होने के बाद इसको लेकर के 786 नंबर वाले नोट जैसी की दीवानगी सामने आ रही है। एक समय ऐसे ही 786 नंबर का नोट जो था उसको लेकर के काफी दीवानगी लोगों में देखी गई थी और लोग बैंक जा करके लगातार ये पता कर रहे थे कि वो नोट हमें मिल जाए। लोग बैंक में पूछताछ करने के लिए पहुंच रहे हैं। बैंक कर्मचारी उन्हें बता रहे हैं कि यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसकी तरफ से जारी एक विशेष सिक्का है। शब्द पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा विशेष सिक्का है, यानी कि कहने का तात्पर्य है सिंबॉलिक तौर पर इसे जारी किया गया है। इसका आप आम कामकाज में, मार्केट में जो है परचेज करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भागदौड़ ना करें बैंक में, बैंक वाले ये जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में सिक्का जो है बैंकों में उपलब्ध भी नहीं होगा। यदि आप सोचते हैं कि आप अपने नज़दीकी बैंक में पहुंच जाएंगे, वहां पर ये सिक्का आपको मिल जाए, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विशेष किस्म का सिक्का है। मार्केट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे सिक्के होते हैं जो किसी विशेष अवसर पर जारी किया जाता है। संघ के शताब्दी समारोह में विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी कर बहुत गौरवान्वित हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दे रहे हैं। यानी कि संघ क्या कहने का मतलब हुआ, आरएसएस इसके शताब्दी समारोह यानी कि 100 वर्ष आरएसएस का पूरा हुआ है, जिसके ऊपर विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी किया गया। देखिए, लिखा ही गया है प्रधानमंत्री के द्वारा ही स्मृति सिक्का, यानी कि केवल एक तरह से कह सकते हैं कि सिंबॉलिक तौर पर इसे जारी किया गया। दरअसल देखते हैं, अब इस सिक्का को देख लीजिए। देखिए, इस तरह से कि यहाँ पर
पर आपको चीजें देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पर जिस बात को लेकर के विवाद चल रहा है, जिस बात को लेकर के लोगों का ध्यान इसने सिक्का ने खींचा है, वो ये है भारत माता की तस्वीर लगी हुई है। पहली बात ये कि भारत माता की तस्वीर आज तक जितने भी सिक्के जारी किए गए थे किसी पर नहीं है, तो एक चीज तो यहां आपको कंफर्म हो गया। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये देखेंगे, ये जो आपको कुछ लोग दिख रहे हैं यहां पर इस सिक्के पे खड़े हुए, दरअसल ये आरएसएस के स्वयं सेवक हैं। ठीक है, ये यहां पर दिखाया गया है, आरएसएस के स्वयं सेवक का तस्वीर यहां पर भारत माता के जो है नमन करते हुए दिखाया गया। यही यहां पर जो कह सकते हैं एक तरह से विवाद का कारण भी हुआ है। तो ये 100 का जो सिक्का है ना, दरअसल सेवा, शक्ति और समर्पण की प्रतिमा बताया गया है। इस विशेष स्मृति सिक्के का एक पक्ष निश्चित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि अशोक स्तंभ को दिखाता है, जबकि दूसरी ओर दिखाता है भारत माता, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि मुद्रा में है, और आशीर्वाद देने और दान देने की मुद्रा में जो तस्वीर आपने भारत माता का देखा होगा वही है। तो कुल मिलाकर के कहा जाता है कि सिक्का के एक तरह से इस तरह से प्रयोग किया जाएगा आगे चल करके, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव लोगों में दिखाएगा। राष्ट्रीय स्वाहा या इस तरह के जो शब्द हैं यहां पर आपको दिखेंगे कि यहां पर ये जारी भी किए गए हैं। इसका अर्थ क्या है कि एक तरह से कहा जाता है कि राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए आप तैयार रहिए, ये राष्ट्र है और जो है सब कुछ हम इसके लिए समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष डाक टिकट जो है यहाँ पर जारी किया गया था। तो यही सिक्का था जिसको लेकर के इतना सारा विवाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिक्के का जो ये कॉइन है, क्या इसके मिलने की कोई तौर तरीका है? समझिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। विशेष सिक्कों की बिक्री की अलग व्यवस्था है। इसमें आरएसएस के 100 साल का यह सिक्का बैंकों में नहीं मिलेगा। इसे हासिल करने के लिए SPMCIL वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह प्रक्रिया भी तभी शुरू होगी जब यह सिक्का इस वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यहाँ पर एक सिक्के की कीमत भी दर्शाई जाएगी, यानी कि ये कॉइन जो कितने में मिलेगा ये समझ लीजिए। ये सिक्का समान तौर पर लेन देन में नहीं चलेगा। इसकी कीमत 10 रुपये से अधिक हो सकती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 100 रुपया का है तो 100 रुपया मिलेगा, है ना। हो सकता है इसका अलग वैल्यू आपको बताया जाएगा, है ना। और यह सिक्का बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगा, यानी कि सिर्फ आप इसे क्या कह सकते हैं, फिर लेकर के घरों में रख सकते हैं। और निश्चित तौर पर अभी जारी नहीं किया गया है। जब जारी किया जाएगा, इन सब चीजों को लेकर के जानकारी दिया जाएगा, तो बैंक दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उपलब्ध वहां पर नहीं आपको होगा। अब चलिए, ठीक है, स्वयं सेवक में निश्चित तौर पर सिक्के को लेकर क्रेज तो होगा ही, क्योंकि आरएसएस का एक तरह से कह सकते हैं कि स्वयं सेवक की तस्वीर पहली बार इतिहास में ऐसा दिख रहा है कि आप देखेंगे किसी सिक्के पर जारी किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जिस भी संस्था या विचार से जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी दिलचस्पी उसमें होना स्वाभाविक सा हो जाता है ना। 100 वर्ष पूरे होने पर जारी हुआ है, भले ही 100 रुपये का है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए काफी मूल्य देना पड़ सकता है। शुद्ध चांदी से बना हुआ है। संघ से जुड़े स्वयं सेवक इसे हासिल करना चाहते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि इस पर भारत माता की तस्वीर अंकित है। स्वयं सेवकों का कहना है कि यह सिर्फ एक सिक्का नहीं है, बल्कि संघ की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और आपदा राहत में की गई सेवाओं का एक प्रतीक भी है। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर के यहाँ पर बातें की गई है और किस तरह से भारत में राष्ट्रीयता की बोध कराता हुआ ये सिक्का दर्शाता है। अब देखिए, इसके विषय में कुछ अलग बातें समझते हैं। 100 रुपये के इस विशेष सिक्के को कहाँ के टकसाल में? कोलकाता के टकसाल में तैयार किया गया है। तो जो लोग भी पीसीएस वगैरह आगे चल करके देने वाले हैं, किसी भी अभी यूपी पीसीएस आने वाला है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न दिख रहा है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रचार शाखा में एक अहम पद पर काम करने वाले एक पदाधिकारी ने कहा कि सभी में इस सिक्के को देखने की उत्सुकता है। यह संघ के 100 साल पूरे होने पर हमारे लिए एक गिफ्ट की तरह है। सूरत में इस सिक्के को लेकर क्रेज सामने आया है। संघ से बतौर स्वयंसेवक जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो है इसे विभिन्न वेबसाइट पर भी सर्च कर रहे हैं और बैंक में भी जाकर के लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वह जानकारी इतनी सी है कि यह अभी आपको बैंक में उपलब्ध नहीं होगा। आरबीआई के द्वारा ही एक प्रतीकात्मक तौर पर इसे जारी किया गया है। यदि आगे चल करके इसे जारी किया जाता है तो निश्चित तौर पर लोगों को सूचनाएं दी जाएगी। और इसका क्या मूल्य हो सकता है जैसा कि मैंने कहा 10 रुपये भी हो सकता है इसका मूल्य जो है 1000 रुपये भी हो सकता है। ठीक है, तो चूंकि एक विशेष किस्म का है तो आपको एग्जैक्ट मूल्य देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, या हो भी सकता है। आरबीआई का गाइडलाइंस का इंतजार करना चाहिए। वैसे आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि इस सिक्के को विवाद से जोड़ करके देखा जाना चाहिए, या वाकई भारत माता और उसके प्रति आरएसएस के लोगों का जो समर्पण है, जो संघ के द्वारा बताया जाता है,
उस पर अंकित करना निश्चित तौर पर उनके योगदान को सराहना है। आपके जो भी विचार हों कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।